जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही है, जो आपको जानना बेहद जरूरी होता है, इन्हीं सभी बड़ी खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहां पर बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश में संक्रमण के ताजा आंकड़ों के बारे में अगर आपको जानकारी दूं तो बीते 24 घंटे में 246 लोगों की ताबड़तोड़ मौत बताई जा रही है। यहाँ पर बीते 24 घंटे के दौरान 14,893 नए संक्रमितों की पहचान भी की गई है। बता दें कि मरने वालों में सबसे ज्यादा रायपुर के 54 लोग शामिल हैं। इसके अलावा राजधानी में अब तक 2192 लोगों की मौत हो गई है। रायपुर में अप्रैल के मध्य में एक्टिव मरीजों की संख्या करीब 24,000 के करीब था, जो कि अब पहुंच करके 10,995 पर पहुंच गया है। वहीं सबसे प्रभावित जिले की बात करें तो रायपुर में 1456 नए केसेस मिले हैं बीते 24 घंटे में। दुर्ग में 1046, राजनांदगांव से 1032, बिलासपुर से 1234, इसके अलावा कोरबा से 1021 नए मामले सामने आए हैं। 18 वर्ष से अधिक उम्र के वैक्सीनेशन के लिए अब रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। टीका लगवाने से पहले कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन जरूरी किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को 25-25 लाख डोज का ऑर्डर जो है पहले ही कर दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में 18 से लेकर के 45 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के महामारी वैक्सीनेशन के लिए पहले से ही कोविन ऐप या फिर आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वहां से मिले समय के मुताबिक ही केंद्रों पर टीका लगाया जाएगा। नए रजिस्ट्रेशन के लिए कोविन ऐप बुधवार से एक्टिव हो सकता है, यानी कि आज के दिन से। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक राज्य सरकार 18 से लेकर के 45 वर्ष के आयु वर्ग के सभी नागरिकों का टीकाकरण करने के लिए तैयार हो गई है। वहीं सरकार ने पहली किस्त में सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को उनके वैक्सीन की 25-25 लाख डोज का ऑर्डर जो है पहले ही कर दिया है। एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या का मामला सामने आ रहा है, जहां पर पिता, बेटी और बेटे को जो है लाठी डंडों से पीट करके मार डाला गया। 2 घायल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा पड़ोसियों से जमीन को लेकर के विवाद बताया जा रहा है। 3 महिलाओं सहित 5 लोगों को कुल हिरासत में लिया गया है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में मंगलवार को जमीन विवाद में हुए खूनी संघर्ष में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। वहीं 2 लोग यहाँ पर घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों में पिता, बेटी और बेटा शामिल है। इन सभी को लाठी डंडों से पीटा गया। वहीं 2 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पड़ोसी जो है 3 महिलाओं सहित कुल 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में अपने ले लिया है। नक्सलियों पर एयर स्ट्राइक का मामला सामने आ रहा है। इस वजह से सुकमा और बीजापुर के हजारों ग्रामीण जो है सड़क पर उतर चुके हैं। कहा गया है कि इनसे उनकी जान को खतरा है। खुद को इन्होंने ड्रोन हमला पीड़ित बताया हुआ है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एयर स्ट्राइक करने का दावा करने वाले नक्सलियों को अब 2 जिलों के ग्रामीणों का भी समर्थन मिला है। इसके विरोध में मंगलवार को सुकमा में स्थानीय और बीजापुर जिले के आदिवासी हजारों की संख्या में एकत्र हो गए। आदिवासियों ने इस तरह के हमले बंद करने की मांग की। कहा कि इससे उनके साथ ही जंगल और वन्य जीवों के भी जान को खतरा है। साथ ही साथ हाथों में पोस्टर लिए ग्रामीणों ने खुद को ड्रोन हमला पीड़ित बताया है। साथ ही साथ ये जो चित्र है वो ओरिजिनल पिक है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक दिन पहले ही गांव में यहाँ पर एकत्र होने के लिए जो ग्रामीण है वो शुरू हो गए थे। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ पीएमओ में शिकायत की गई थी। इसके अलावा दिल्ली से प्रदेश सरकार के पास यहाँ पर एक चिट्ठी पहुंच चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर यहाँ पर जो है कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने आय से अधिक संपत्ति जमा करने के आरोप लगाए थे। इनकी शिकायत जो है प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ में की गई थी। अब प्रदेश सरकार के पास दिल्ली से इस शिकायत को ट्रांसफर कर उचित कदम उठाने को कहा गया है। शिकायतकर्ता विनोद तिवारी ने मंगलवार को ईमेल के जरिए मुख्य सचिव ने इस मामले में अब तक हुई कार्यवाही की जानकारी मांगी है। गृह मंत्रालय से रमन सिंह के खिलाफ जो है शिकायत का पत्र 5 अप्रैल को प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन को भेजा गया था। यहाँ पर केस दर्ज जो है किया जा सकता है, क्योंकि शिकायतकर्ता विनोद तिवारी के मुताबिक 5 अप्रैल से मुख्य सचिव के पास पूरे मेरे द्वारा पीएमओ को दिए गए तथ्य और पत्र जो है भेजे गए हैं। इसे देख करके प्रदेश सरकार को कार्यवाही करने के लिए दस्तावेज भेजे गए हैं। इनका कहना है कि मुझे उम्मीद है कि प्रदेश के मुख्य सचिव इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए कार्यवाही करने वाले हैं।
विधायक निधि पर संग्राम लगातार बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधायकों से पूछे बिना पूरी विधायक निधि मुख्यमंत्री सहायता कोष में लेने का आदेश पारित किया गया है। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि निधि से जो काम पहले मंजूर कर लिए गए हैं आखिरकार उनका क्या होगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में विधायक निधि पर एक नया संग्राम हो सकता है, क्योंकि राज्य सरकार ने सभी विधायकों की क्षेत्र विकास निधि यानी कि विधायक निधि, जिसका सरल नेम है जी, इनकी जो पूरी राशि है जो विधायकों को अब वितरित की जाती है, इनका सभी को जो है मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा करने का आदेश जारी किया गया है। भाजपा इसका पुरजोर विरोध कर रही है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिख करके पूछा है कि अगर पूरी राशि ले ली जाएगी तो उनके कामों का क्या होगा, जिन्हें क्षेत्रीय विधायकों ने पिछले दिनों इसी राशि से मंजूर कराए हुए हैं। योजना और आर्थिक सांख्यिकी विभाग के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 2 करोड़ रुपए की राशि जमा करने का आदेश यहां पर जारी कर दिया है। लॉकडाउन के चक्कर में खरीदार नहीं मिले, इस वजह से किसानों ने लगभग 20 करोड़ की सब्जियों को खेतों में ही सड़ने के छोड़ दिया। बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इन किसानों की मेहनत, खून पसीने की कमाई का भरपाई आखिरकार कौन करेगा। बात करते हैं यहाँ लॉकडाउन में किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। यहाँ पर जिले में तकरीबन 30,000 हेक्टेयर में सब्जियों और करीब 10,000 हेक्टेयर में टमाटर की फसल लगी हुई थी। या सिर्फ दुर्ग जिले की बात करूँ, ऐसे पूरे प्रदेश स्तर पर यही हालात है किसानों के। इसके बाद से लॉकडाउन लगने के बाद से जो तैयार फसल है खेतों में ही पड़े पड़े सड़ रहे हैं। इसके अलावा लॉकडाउन ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। दरअसल किसानों का कहना है कि अगर नुकसान का आकलन करें तो कम से कम 10 करोड़ का सीधा नुकसान हुआ है। नुकसान इससे भी अधिक होगा पर कम नहीं है। पहले गर्मियों में जिले के खेतों में आकर के यूपी, नोएडा, दिल्ली, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के व्यापारी स्थानीय बाजार से दोगुने दाम पर सब्जी खरीद करके ले जाते थे, लेकिन इस बार नोएडा और दिल्ली को दूर लोकल बाजार भी बंद है। तैयार फसल बाड़ियों में ही खराब हो रही है और जो बचे भी है उनका भी यहाँ पर कोई खरीदार नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से यहाँ पर जो भी फसल है उनको सड़ने के लिए जो किसान भाई है वो अपनी फसल को जो है खेतों में ही छोड़ दिए हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना है आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। साथ ही साथ इस लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लेना है। ये छोटा सा काम आपको इसलिए कर लेना है ताकि हम जो भी प्रतिदिन वीडियो अपलोड करते हैं छत्तीसगढ़ समाचार की, वो आप तक सीधे पहुँचती रहे रोजाना। तो ये छोटा सा काम कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लेना है। गलत सवाल पूछने पर पीएससी को हाई कोर्ट का नोटिस जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ की प्री पीएससी की परीक्षा के 20 सवालों में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। इस वजह से परीक्षार्थियों की याचिका के बाद से कोर्ट ने इस पर जवाब तलब करने को कहा है। बात करें अपनी परीक्षाओं को लेकर के हमेशा से विवाद में रहने वाले छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की एक और परीक्षा की मामला जो है हाई कोर्ट पहुंच गया है। फरवरी में हुई सीजीपीएससी की प्रीलिम्स के 20 सवालों में गड़बड़ी को लेकर के परीक्षार्थियों ने कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के सामने दाखिल इस याचिका में कहा गया है कि प्री में पूछे गए 5 सवालों के जवाब पहले मॉडल आंसर में सही बताए गए, लेकिन बाद में जो संशोधित मॉडल आंसर जारी किए गए थे उनमें इन सवालों के जवाब बदल दिए गए हैं। इस तरह परीक्षा के कुल 15 सवालों को पूछने के तरीके, उनके विकल्प को लेकर भी आपत्ति जो है जताई गई है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल दी है। बालोद में आधे घंटे ओले बरसते हुए दिखाई दिए हैं। वीडियो के बाद आप देख सकते हैं जहां पर एक पूरी सफेद की चादर बिछ गई थी। 1-2 दिन पहले फिर यहां पर बदली और बारिश यहां पर दिखाई दिए थे। मध्यम गर्मी के बीच यहां पर सोमवार को बालोद जिले के लोगों को दोपहर बाद अप्रत्याशित रूप से एक बर्फबारी ने रोमांचित कर दिया। इस सीजन में पहली बार ओले की इतनी सघन बरसात हुई। आसपास के कुछ गाँव, खेत में, बाड़ी में, साथ ही साथ कच्ची सड़कों और खरपरेल वाले घरों की छतें पर सिर्फ बर्फ जो चादर थी वो यहाँ पर पूरी तरीके से ढक गई थी। यहाँ तकरीबन आधे घंटे तक बर्फबारी और बारिश हुई। इसके अलावा प्रदेश के कुछ हिस्सों में दोपहर बाद मौसम बदल गया, गर्मी गायब हो गई और दोपहर बाद का तापमान अन्य दिनों की अपेक्षा तेजी से गिरने लगा। इसके अलावा मौसम वैज्ञानिकों ने 1-2 दिन में प्रदेश के बादल यानी कि प्रदेश में बादल बारिश की संभावना जताई हुई है। वहीं प्रदेश में बीते दिन यहाँ पर हल्की गर्मी बताई गई थी।
छत्तीसगढ़ सरकार के ऑर्डर पर कंपनी की ओर से कोई भी जवाब नहीं आया है। मुख्यमंत्री ने कहना है कि 29 से लेकर के 30 अप्रैल तक यहाँ पर अगर वैक्सीन आ जाती है तो 1 मई से यहाँ पर टीकाकरण का महाअभियान जो है शुरुआत होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 18 से लेकर के 45 वर्ष की आयु वाले लोगों को महामारी की वैक्सीन के लिए अभी इंतजार करना पड़ सकता है। फिलहाल आप इसका रजिस्ट्रेशन कोविन ऐप या फिर भारत जो यहाँ पर आरोग्य सेतु ऐप है इन पर कर सकते हैं। इस आयु समूह के लिए टीकाकरण अभियान 1 मई से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में राज्य सरकार ने सोमवार को ही टीके के लिए 50 लाख खुराक के ऑर्डर दे दिए थे। हालांकि महामारी वैक्सीन की दोनों उत्पादक कंपनियों की ओर से आपूर्ति के संबंध में कोई भी जवाब नहीं आया है। मुख्यमंत्री बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया चर्चा में कहा कि उन्होंने वैक्सीन के मूल्य और उपलब्धता को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को पत्र लिखा है। अभी तक उसका कोई भी जवाब नहीं आया है। रक्षा मंत्री का एक प्रस्ताव जो है छत्तीसगढ़ के लिए सामने आया है, जहां पर इनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिए पूर्व सैनिकों की सेवाएं ली जाए। एनसीसी एनएसएस की सेवाओं का भी सुझाव इन्होंने रखा हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने छत्तीसगढ़ सरकार को एक नया प्रस्ताव दिया है। उन्होंने महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारतीय सेना के पूर्व डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल, लैब टेक्नीशियन और साथ ही साथ पूर्व सैनिकों की सेवा लेने को कहा है। उन्होंने राज्य सरकार से कहा है कि वे संबंधितों के प्रमुखों के साथ बैठक कर उनका सहयोग जरूर ले। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोपहर बाद छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके से फोन पर बात कर रहे थे। वहीं प्रदेश में महामारी के हालातों की रिपोर्ट लेने के बाद उन्होंने कहा कि प्रदेश में महामारी संक्रमण की स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश में रह रहे सेना के रिटायर्ड डॉक्टरों, नर्स, लैब टेक्नीशियन और पूर्व सैनिकों की सेवाएं आवश्यक रूप से ली जाए। सरकार हमारी है तो डर किस बात का, ये जो पंक्ति है वो फिट बैठती है इन युवा कांग्रेस वालों के लिए, क्योंकि कोरबा में कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष सहित 18 प्लस जो युवा नेता है इन्होंने वैक्सीन लगवाई। अफसरों का कहना है कि यह गड़बड़ी नहीं है, इसलिए कार्यवाही भी नहीं हो सकती है। दरअसल बढ़ते संक्रमण के बीच केंद्र सरकार ने युवाओं को 18 प्लस वैक्सीनेशन के लिए 1 मई की तारीख तय की है। इसके लिए 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर छत्तीसगढ़ में अभी वैक्सीन के दाम को लेकर के जद्दोजहद जारी है। वहीं कोरबा में कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष जय विश्वास सहित कई युवा नेता को वैक्सीन लगा दी गई है। उन्होंने इसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। खास बात यह है कि अफसर इसे ना तो गड़बड़ी मानते हैं और ना ही इस पर कोई भी कार्यवाही करने की बात करते हैं, क्योंकि ये जो लाइन है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सरकार हमारी है तो डर किस बात का है, ये लाइन इनके लिए फिट बैठती है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, दबा करके इस वीडियो को लाइक कर देना है। साथ ही साथ इस लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लेना है। ये छोटा सा काम आपको इसलिए कर लेना है ताकि हम जो भी प्रतिदिन वीडियो अपलोड करते हैं छत्तीसगढ़ समाचार की, वो आप तक सीधे पहुंचती रहेंगी। तो ये छोटा सा काम जो है आप लोगों को जरूर